हाय दोस्तों, मैं अनुराग कुमार स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल सत्य सनातन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम गए थे शांति धाम की सुकून भरी यात्रा पर, जहाँ हमें मिली थी मन की शांति। लेकिन शांति के बाद बारी है एक महाऐतिहासिक जगह को एक्सप्लोर करने की, जो जुड़ी हुई है समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से। जी हाँ दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं मंदार पर्वत की इस रोमांचक यात्रा पर, जिसे मंदरांचल पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ का अद्भुत नज़ारा और धार्मिक महत्व तथा रोपवे, यह सब कुछ आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर। दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदार पर्वत पर और सामने जो आप तालाब देख रहे हैं उसमें है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदार पर्वत के इस रोमांचक सफर पर आगे की ओर। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको तालाब दिखाया था उसे पापहरणी तालाब कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पापों का हरण होता है। सरोवर के बीच में एक मंदिर है जिसमें लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है और यहाँ हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है। दोस्तों, हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन के दौरान जिस मथनी का प्रयोग किया गया था वह यही मंदार पर्वत है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में वासुकी नाग का उपयोग किया गया था, जिसके निशान आज भी इस पर्वत के चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि उस सबसे बड़ी पौराणिक घटना का गवाह है जिसने ब्रह्मांड का भाग्य बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, वह घटना थी समुद्र मंथन की। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक में, जब देवताओं के राजा इंद्र अपने अहंकार में डूबे थे। एक बार क्रोधित ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को उनकी असावधानी के लिए श्राप दिया। श्राप यह था कि स्वर्ग की समृद्धि अर्थात श्री और शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। जैसे ही श्राप प्रभावी हुआ, देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हताश होकर देवता पहुंचे सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने उन्हें एक अद्भुत योजना दी कि असुरों से युद्ध करने के बजाय उनके साथ समझौता करो और मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। इस मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पीकर आप अमर हो जाओगे।
देवताओं ने असुरों को अमृत का लालच देकर मना लिया और मंथन के लिए उन्हें 3 चीजों की जरूरत थी, जिसमें पहली चीज थी मथनी, और इसके लिए चुना गया इसी विशाल पवित्र मंदार पर्वत को। यह इतना भारी था कि इसे ले जाना संभव नहीं था, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ इसे उठाकर सागर के बीचों बीच लाए। दूसरी चीज थी रस्सी। मथनी को घुमाने के लिए रस्सी चाहिए थी, जिसके लिए चुना गया नागों के राजा परम शक्तिशाली वासुकी नाग को। वासुकी को पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। इसके बाद देवता एक तरफ और असुर दूसरी तरफ वासुकी की पूंछ और मुख पकड़कर मंथन शुरू करते हैं। लेकिन पहले ही पल में एक बड़ी विपत्ति आई। बिना आधार के यह विशाल पर्वत मंदरांचल क्षीर सागर में डूबने लगा। तब संकट मोचन भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर, जिसे कुर्म अवतार भी कहा जाता है, सागर में उतरे और मंदरांचल को अपनी विशाल पीठ पर धारण कर लिया। इस तरह हमारे इस पर्वत को मंथन का आधार मिला। दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं वह है सीता कुंड, जो जुड़ा हुआ है रामायण की कथा से। जब भी इसके अंदर सफाई के लिए उतरा गया है तो इसके अंदर से खंडित मूर्तियां मिली है भगवान शिव और भगवान विष्णु की, जो इसके ऐतिहासिक प्रमाण को दिखाती है। गाइस, देखिए हम लोग कितनी ऊंचाई तक आ गए हैं। ये देखिए, देख रहे होंगे कितनी ऊंचाई पे है। और ये देखिए कृष्णा का बुरा हाल हो रखा है, चढ़ नहीं पा रहा बेचारा। और ये देखिए स्ट्रक्चर